जबरदस्ती किसी लड़का को पकड़ करके और बंदूक के नोक पर किसी लड़की के मांग में सिंदूर भरवा देना को अगर आप शादी मानते हैं तो यह आपकी भूल होगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि किसी लड़का को पकड़ करके किसी लड़की से शादी करवा दिया जाएगा और वह शादी रह जाएगा तो ये भी आपकी भूल है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने इसी तरीके का एक मामला जो है उस पर सुनवाई किया है और उस शादी को शादी माना ही नहीं है। पटना हाई कोर्ट का ऐसा मानना है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जब तक दुल्हा और दुल्हन का 7 फेरा अग्नि के सामने नहीं हो जाता है तब तक वो शादी पूर्ण नहीं होती है और वह शादी को जो है शादी नहीं माना जा सकता है। इसलिए कई दफा आप ऐसा देखे होंगे कि कोई अगर प्रेमी जोड़ी जो है अगर मिल गया कहीं तो गांव के लोग या फिर वहां के जो लोग मौजूद होते हैं वो लोग जबरदस्ती उसको पकड़वा करके और कहते हैं कि लड़की के मांग में सिंदूर भरो और फिर इसको अपने घर ले जाओ। इसी तरीके का एक जो मामला है वह एक सेना के सिग्नल मैन के साथ हुआ था। दरअसल ये जो पूरी कहानी है 2013 से शुरुआत होती है इस कहानी की। 2013 की बात है। 2013 में रविकांत नाम के एक व्यक्ति जो सेना में सिग्नल मैन का काम करते थे उस समय, और वो जो है लखीसराय के एक मंदिर में पूजा कर रहे थे अपने चाचा के साथ, और उसके बाद वहीं से उसके चाचा के साथ रविकांत को जो है वो अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करने के बाद एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहां पर बंदूक की नोक पर रविकांत को कहा जाता है कि किसी लड़की की मांग में सिंदूर डालने को। उसके बाद रविकांत वहां पर डर से उस लड़की की मांग में सिंदूर तो डाल देता है, लेकिन बाद में जब उस अपहरणकर्ता के चुंगल से बाहर निकल जाता है फिर रविकांत के जो चाचा है वो पुलिस में जाकर के इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से इसकी कोई सुनवाई जो है वह नहीं होती है। उसके बाद रविकांत खुद जो है वह जाकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस करता है। एक आपराधिक केस करता है कि हमारा अपहरण कर लिया गया था और हमारे साथ इस तरीके का हुआ। वहां पर भी रविकांत को इस तरीके का कोई फैसला नहीं मिला जिससे रविकांत को जो है वह चैन की सांस ले पाए। लेकिन इसके बाद रविकांत जो है वो फैमिली कोर्ट पहुंचा। फैमिली कोर्ट में जो है वो शादी रद्द करवाने की बात को जो लेकर है उसको लेकर के पहुंचा, लेकिन फैमिली कोर्ट ने भी जो फैसला सुनाया 2020 में उसमें भी जो है वो रविकांत उस फैसले से सहमत नहीं हुआ था। उसके बाद 2020 के बाद ये मामला जो है पटना के हाई कोर्ट में आ गया और हाई कोर्ट में आने के बाद अब रविकांत जो चाहता था वह हो गया है और उस शादी को जो है वह रद्द कर दिया गया है। दरअसल पटना हाई कोर्ट के पीजी बजंथरी और अरुण कुमार झा की बेंच ने जो है वह इस पूरे मामले पर सुनवाई की और सुनवाई करते हुए कहा कि जबरन अगर किसी के मांग में सिंदूर डलवा करके उसको शादी माना जाता है तो ये गलत है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जब तक लड़का और लड़की अग्नि के समक्ष 7 फेरा ना ले ले तब तक उस शादी को पूर्ण शादी नहीं माना जाएगा और इसलिए जो है इस शादी को रद्द किया जाता है। पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो फैमिली कोर्ट में जो फैसला सुनाया गया है वो फैसला त्रुटिपूर्ण था, पूरी तरीके से ठीक फैसला नहीं सुनाया गया था, क्योंकि उस मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने कहा था कि उनको किस जगह पर इस तरीके का काम किया गया था और कहां पर जो है वो सिंदूर लगाया गया था उनको जानकारी नहीं थी। जबकि उस लड़की के पक्ष की तरफ से जो है वो गवाही दे रहे थे तो उस गवाह के आधार पर जो है वह पीजी बजंथरी और अरुण कुमार झा की बेंच ने जो है वह इस पूरे मामले पर सुनवाई किया है और सीधा सीधा जस्टिस पीजी बजंथरी और अरुण झा का ये फैसला हुआ कि ये शादी को रद्द कर दिया जाए। यानी कि ये जो पूरी बात है 2013 में शादी करवाई जाती है और जबरदस्ती शादी करवाने के बाद रविकांत जो है वो न्याय के लिए अलग अलग जगहों पर जाता है, थाना में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, हर जगह पर रविकांत जो है वो मामला दर्ज करवाता है, लेकिन रविकांत को जो है उस तरीके का फैसला नहीं सुनाया जाता है। अंत में हार करके रविकांत एक आखिरी उम्मीद मान करके पटना हाईकोर्ट पहुंचता है और पटना हाईकोर्ट पहुंचने के बाद रविकांत की जो शादी 2013 में जबरदस्ती करवाई गई थी बंदूक के नोक पर, अब वो शादी जो है वह रद्द कर दी गई है। तो इस तरीके का बहुत सारी खबरें आप भी देखते होंगे, जानते होंगे कि कहीं अगर कोई प्रेमी जोड़ा जोड़ी अगर किसी को दिख जाता है साथ में तो गांव के लोग जबरन उसके मांग में सिंदूर डलवा करके उसकी शादी करवा देते हैं और उसके बाद मजबूर होकर के उस लड़का लड़की के परिवार वालों को भी ये मानना पड़ता है कि ये उनकी बहू हो गई और ये उनका दामाद हो गया। तो अब इस तरीके का अगर चीजें सामने आती है तो आप इसको जो है वह इस तरीके से सोचना छोड़ दीजिए कि अगर किसी के मांग में सिंदूर भरने मात्र से अगर वो शादी हो जाती है तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक लड़का और लड़की अपने राजी से, अपनी मर्जी से, खुशी खुशी से पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरा नहीं ले लेगा
तब तक अब हिंदू की शादी को जो है वो वैध नहीं माना जाएगा। ये पटना हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है। बाकी अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।